हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की क्लास में आपको इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराने वाले हैं, जहां से निश्चित आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। एकदम धमाकेदार तैयारी आपकी स्टार्ट कराई जा चुकी है, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास सब कुछ कवर करा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए, वो कब हुए, कौन जीता, कौन हारा, किसके बीच हुए। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जहां से पहला युद्ध प्रारंभ होता है, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो हाइड्रेस्पीज का युद्ध इसे कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध इसको नाम दिया गया है। अगर दूसरे रूप में आप लोग जानते होंगे तो झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। झेलम का युद्ध इसका दूसरा नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पहला आ चुका। हाइडेस्पीज का युद्ध जो हुआ था, यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता होगा, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर जब भारत में आया था, तो उसे झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ना पड़ा था। सिकंदर और पंजाब के राजा थे पोरस, इनके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाद में पोरस की हार हुई थी और सिकंदर इसमें विजयी हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच बीच ये युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध याद रखिएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों। तो कलिंग का युद्ध आपके सामने लिखा गया है कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था। यहाँ तक कि कहा जाता कि इस युद्ध के बाद खून की नदियां, चारों तरफ खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। ये कलिंग का युद्ध जो मौर्य सम्राट थे और कलिंग सम्राट थे, इनके मध्य हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक मौर्य की तरफ से कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। यानी कि इन्होंने अपने आगे के लगभग 40 वर्ष के शासन काल में कोई भी युद्ध नहीं किया। कलिंग का युद्ध इनके जीवन का अंतिम युद्ध था और इसमें जो रक्तपात हुआ था उससे बहुत ही, और इन्होंने युद्ध को त्याग दिया था, जिसमें कह सकते हैं 261 ईसा पूर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। सम्राट अशोक ने ये युद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। सिंध की लड़ाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो सिंध की लड़ाई जो हुई थी, ये आपके 712 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के ने ये लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई के बाद से भारत में अरब देश के राजा आने लगे थे। अरबों का प्रभाव, यानी कि अरबों की सत्ता भारत में प्रारंभ हो गई थी सिंध की लड़ाई के बाद। सिंध की लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और यहाँ से ही भारत में विदेशी शक्तियों का आना प्रारंभ हुआ था, जो कि मुख्य रूप से मुगल या फिर अरबों से रिलेटेड थी। इस्लाम का जो भारत में जन्म माना जाता, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों, तराइन में आपके दो युद्ध हुए थे, जिसमें पहला तराइन का युद्ध जो हुआ था, ये 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, जिसके बाद वो युद्ध छोड़कर भाग निकला था और वो जीवित बच गया था। इसी के बाद उसने एक और युद्ध लड़ा और उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले फिर से एक बार याद कर लीजिएगा, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, याद रखिएगा। अब दूसरा युद्ध आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो ठीक एक वर्ष बाद 1192 में हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। किस कारण से हार हो गई थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले आपको बता दें कि यह पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच दूसरा युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? क्योंकि इसमें राजा जयचंद्र जो थे, वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल गए थे और उन्होंने उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान का खिलाफत की थी। इसके अलावा कई अन्य राजपूत राजाओं ने भी इनका विरोध किया था, जिसके बाद इनकी हार हो गई थी इस युद्ध में और मोहम्मद गोरी विजयी बन गया था। लेकिन क्या जयचंद्र का उसने सपोर्ट किया था? नहीं दोस्तों। अगला युद्ध आपको इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चंदावर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, चंदावर के युद्ध में जो
सपोर्ट में था जयचंद्र के, जयचंद्र ने उसको सपोर्ट किया था। उसके बाद उसने जयचंद्र पर ही हमला कर दिया और 1194 में बहुत बुरी तरह से जयचंद्र को भी पराजित किया और कन्नौज का राजा भी बन गया। कन्नौज, दिल्ली तथा आसपास के सभी क्षेत्रों में उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया और जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में उसने पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध। पानीपत की लड़ाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 3 युद्ध हुए, जिसमें कि आपका पहला युद्ध आपके सामने है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मुगल शासक बाबर के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और ये आपके मुगल शासक बाबर ने अपने जब भारत में कदम रखे थे तो उनका पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी से हुआ था और जिसमें इब्राहिम लोदी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और साथ ही साथ यहाँ से लोदी वंश का अंत भी हो गया था। यहीं से लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल शासक बाबर ने भारत में राज करना प्रारंभ कर दिया और वो जब तक जीवित रहा, 1530 में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके पहले वो लगातार युद्ध ही लड़ता रहा। आगे आपको देखने को मिलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। ठीक 1 वर्ष बाद अगला आया खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राणा सागा पर युद्ध कर दिया। खानवा के मैदान में लड़ाई हुई 1527 में, जिसमें उसने राणा सांगा को भी पराजित कर दिया और उधर मेवाड़ के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बाबर ने राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया। अगला आता है आपका घाघरा का युद्ध। लाइन से बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं, जो युद्ध जहां पर जिस ईयर में हुए वो आपको बताते चल रहे हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इनकी जैसे ही सभी युद्ध कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको हमारी मोबाइल ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, घाघरा का युद्ध आपका 1529 में संपन्न हुआ और इस युद्ध में क्या किया गया था? ये आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जो कि अफगान की तरफ से लड़ा था और अफगानों को हरा दिया था। अफगानों का नेतृत्व किया था जिसे बाबर ने था 1529 में और अफगान क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था बाबर ने। तो अब पूरे लगभग देश में एक प्रकार से बाबर का राज हो गया था। लेकिन यही एक घटना घटित हुई, बीमार पड़ने का 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और ये आपका साम्राज्य बाबर का जो था वो यहीं पर बाबर के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद आगे अन्य कई राजा आए, बाबर के पुत्र आए, लेकिन जो बाबर ने स्थापित किया था वो यहाँ तक था। अब अगले युद्ध की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला युद्ध आपके सामने है चौसा का युद्ध। चौसा की लड़ाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये सभी चीजें आपने छोटी क्लासेस में 9th-10th में जरूर निश्चित तौर पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होंगी। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने, सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं को पराजित कर दिया था। जिस युद्ध के बाद हुमायूं भाग गया, हुमायूं भागकर अपने आगरा में अन्य साथियों के साथ मिल गया था। और इसके बाद अगला युद्ध भी बिल्कुल इसी से संबंधित है। शेर शाह सूरी, जिसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि पहले सबसे बड़े हाईवे के रूप में जाना जाता था, उसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही कराया था और ये हुमायूं को पराजित किया 1539 में। अगला युद्ध जो हुआ था कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के रूप में जाना जाता है, ये 1540 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, 1539 में हार के बाद एक बार फिर से उसने दोबारा से युद्ध लड़ने की ठानी और 1540 में जब कन्नौज की तरफ बढ़ रहे थे शेर शाह सूरी, तब उन पर फिर से हमला कर दिया और इस युद्ध में भी हुमायूं को पराजय झेलनी पड़ी और वो भारत छोड़कर भाग निकला। 1540 में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 39 में भी हारा था, इसका 40 में भी दोनों बार किसने हराया था? शेर शाह सूरी ने हराया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी हमने आपको पानीपत का प्रथम युद्ध बताया था, आप पहुंचते पानीपत के द्वितीय युद्ध की ओर। तो इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, पानीपत में ही ज्यादातर लड़ाइयां क्यों लड़ी गई, तो आपको बता दें, जब भी कोई बाहरी शासक भारत में उत्तर भारत की तरफ से आता था और दिल्ली पर आक्रमण की सोचता था, तो उसके पहले जो सबसे बड़ा मैदान पड़ता था वहीं पर युद्ध ठन जाता था और यह मैदान हरियाणा के पानीपत के क्षेत्र में सबसे विशाल मैदान के रूप में पड़ता था। इस वजह से मोस्टली जो लड़ाइयां हुई उत्तर भारत की तरफ से जब किसी ने कूच की है तो वो लड़ाइयां पानीपत के क्षेत्र में ही देखी गई। तो यहां पर बात करते हैं हम लोग पानीपत का द्वितीय युद्ध
1556 में हुआ था और ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू भी उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में तथा अफगान राजाओं के रूप में जाता था। और इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। आपका 1556 में युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, साउथ की ओर पहुंचते हैं, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था इस साउथ में हुआ था। ये युद्ध दक्षिण भारत के एक राजा और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था और विजयनगर साम्राज्य को इसमें हार झेलनी पड़ी। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया और जो दक्कन साम्राज्य था उसका उदय हुआ। इसके साथ ही साथ जो दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू राजा थे उनका भी यहाँ से अस्तित्व समाप्त हुआ, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया इस युद्ध में हार के बाद। और यहाँ से आपके दक्कन के जो सम्राट थे, जो एक प्रकार से कह सकते हैं इस्लाम तथा मुस्लिम और जो आपके मुगल साम्राज्य यहाँ से आपके दक्षिण था और उन्होंने विजयनगर संतलत को उखाड़ फेंका था। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध किसके बीच हुआ था, राणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच हुआ था। 1576 में ये युद्ध हुआ था जिसमें राणा प्रताप को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी थी। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और ये हल्दी घाटी एक स्थान था जहां पर दोनों तरफ पहाड़ियां थी और इसके बीच की भूमि पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी की जगह कहा जाता। दर्रे के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में ये दूसरी जगह आगे बढ़ गया था जिसकी वजह से इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। इसमें राणा प्रताप की ओर से कई उनके सेनापति व बड़े बड़े जो साम्राज्य के लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के बाद से। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में जाना जाता है जो कि 1576 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्लासी का युद्ध आपके सामने ला चुके हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और एक रूप में से अंग्रेजों ने जो भारत में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी, भारत पर राज करने के लिए लड़ाई शुरू की थी, वो मुख्य रूप से यहीं से शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी, बंगाल की तरफ से, अवध की ओर से और ये अंग्रेजों की तरफ से, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। यानी कि इसके पहले तक अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से सिर्फ व्यापार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की स्थिति को समझा, यहाँ के लोगों को समझा और उसके बाद उन्होंने धीरे से अपनी सेना तैयार करके 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ दिया, जिसमें कि सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और उन्होंने भारत में अपने शासन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, भारत में अंग्रेजी शासन का उदय कर दिया। ये उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जितने भी युद्ध आपको पढ़ाएं, तो इनका आज रिवीजन करिएगा। आगे के बचे हुए युद्ध को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। 15 युद्ध आप लोगों को आज याद करने, इसके क्वेश्चंस हम आपको शाम की जो लाइव क्लास होगी उसमें आप लोगों से पूछेंगे। 6:30 बजे क्लास होती है। अगर आप लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं तो जल्दी से क्लास से जुड़ने लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और आगे के सभी युद्धों को कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।